दूसरे मुगल बादशाह को, ठीक है, जिसका नाम है हुमायूं, जो ज़हीरुद्दीन बाबर का बेटा था। ज़हीरुद्दीन बाबर के 4 बेटे थे, हुमायूं, अस्करी मिर्ज़ा, कामरान मिर्ज़ा और हमदान। तो बाबर की वफ़ात के बाद हुमायूं जो हुकूमत में आया, जिसका टन्योर है 1530 से लेके 1540 तक, और फिर 55 से लेके 56 तक, और 40 और 45 के दरमियान आती है शेरशाह सूरी आता है। उसका टर्नओवर वो हम अलग देखेंगे, क्योंकि वो उसको डिटेल के साथ हम पढ़ेंगे। तो हुमायूं को हम टर्नओवर देख लेते हैं 30 से 40 के दरमियान जो टर्नओवर था, और 55 और 56 के दरमियान। बाप का नाम ज़हीरुद्दीन बाबर है, ठीक है। तो इसने 2 जंगें लड़ी हैं, बैटल ऑफ चौसा, ठीक है, शेरशाह सूरी के दरमियान और हुमायूं के दरमियान। और शेरशाह सूरी को फरीद खां भी कहते हैं। इसको देख लेते हैं। इसका एक वाक़या है कि ज़हीरुद्दीन बाबर एक दावत में बैठे होते हैं, तो शेरशाह सूरी भी बैठा होता है खाने में। तो ये अपने हिस्से का जो ना खाना, समझ लें उसको कि गोश्त का टुकड़ा, ये अपनी तलवार निकालता है और उसको तलवार से काटता है। तो ये बात ज़हीरुद्दीन बाबर को बहुत बुरी लगती है। तो फिर ये हुमायूं को कहता है कि इसको फरीद खान को कत्ल कर दो, जो अपने हिस्से का खाना नहीं छोड़ा जिसने, तो वो हमारे साथ गद्दारी कर सकता है। तो ठीक है, इसको शेरशाह सूरी को, फरीद खान को इस बात की पता चल जाता है। तो ये फिर ये हुकूमत छोड़ के भाग जाता है और जाके बंगाल की तरफ हुकूमत बना लेता है। तो ये हुमायूं और शेरशाह सूरी के दरमियान जंग होती है, बैटल ऑफ चौसा। हुमायूं हमला करता है शेरशाह सूरी पर, इसके बंगाल की तरफ जाके। तो ये जंग हुमायूं हार जाता है और शेरशाह सूरी जीत जाता है। कहा जाता है कि हुमायूं बहुत ही मुश्किल के साथ जान बचा के भागा था, और इसकी जान बचाता है निज़ाम सक्का। तो फिर हुमायूं इसको कहता है कि जब मैं इक़्तिदार में आऊँगा तो तुम्हें 2.5 दिन की हुकूमत दूंगा। तो हुमायूं जब दोबारा इक़्तिदार में जब आया, क्या उसका नाम कहता है कि वो फिर हुमायूं इसको 2.5 दिन की हुकूमत देता है आगे जाके। तो फिर ये चमड़े के सिक्के बनवाता है। तो फिर उस पर 2.5 रुपये मालियत के सोने के सिक्के लगवाता है, ठीक है। फिर सेकंड बैटल ऑफ कनौज होती है हुमायूं के दरमियान और फिर फरीद खान या शेरशाह सूरी के दरमियान। तो ये इस बार शेरशाह सूरी फरीद खान हुमायूं पर हमला आके करता है। तो हुमायूं ये जंग भी हार जाता है और शेरशाह सूरी या फरीद खान जंग जीत जाता है। हुमायूं जान बचा के भागता है किधर, अपने भाइयों की तरफ, जिन्होंने अफगानिस्तान में हुकूमत बनाई होती है। तो ये सिंध के इलाके में उमरकोट में होता है। तो ये शादी कर लेता है हमीदा बानो से, एक औरत का नाम है हमीदा बानो, ये शादी करता है। सिंधकोट उमरकोट में 1642 में इसके यहाँ औलाद पैदा होती है, जिसका नाम अकबर रखा गया, ठीक है। तो फिर ये जाता है अपने भाइयों के पास, और आगे से कामरान मिर्ज़ा और अस्करी मिर्ज़ा अपने भाई पर अकबर पर ही हमला कर देते हैं, क्योंकि इसको कहा जाता है कि शेरशाह सूरी ने धमकी दी हुई थी कि अगर तुमने इनको ना पकड़वाया तो मैं तुझ पर भी हमला करूंगा, तुम्हारी हुकूमत पर भी। तो हुमायूं यहाँ से जान बचा के भाग जाता है, और हुमायूं का बेटा अकबर इनके पास ही रह जाता है, तो जिसकी परवरिश करता है अस्करी मिर्ज़ा, ठीक है। तो ये भाग के इसके साथ, यहाँ हुमायूं का इसका जर्नैल भी इसके साथ था, बहराम खान। ये बहुत ही वफादारी की मिसाल दी जाती है इसका नाम लेके। इसने 3 नस्लों तक इनके साथ वफादारी की है। तो बहराम खान और हुमायूं यहाँ से जान बचा के भाग जाते हैं और ईरान चले जाते हैं। तो ईरान 15 साल वो रुकते हैं, 15 साल। तो जहाँ 15 साल के बाद ये दोबारा हमला करता है अपने अस्करी मिर्ज़ा और कामरान मिर्ज़ा पर। किसकी मदद से, ये पूछा जाता है ईरान का तब बादशाह कौन था, तहमास्प I। तो इसकी मदद से ये दोबारा अस्करी मिर्ज़ा और कामरान मिर्ज़ा पर हमला करता है, और कहा जाता है कि ये कामरान मिर्ज़ा अपने भाई की आंखें निकाल देता है और उसको कत्ल कर देता है, और अस्करी मिर्ज़ा को छोड़ देता है और अपने बेटे को ले लेता है, ठीक है। ये कब की बात है,
55 में ये दोबारा हमला करता है कामरान अफगानिस्तान पर, ठीक है। तो ये थी दोबारा जब हमला करता है, फर्स्ट बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ कनौज, फिर 15 साल के बाद भाग के जब आता है ईरान में, 15 साल के बाद दोबारा हमला करता है, तो अपने भाई की आंखें निकाल देता है, इसको कत्ल कर देता है, ठीक है। और अस्करी मिर्ज़ा को छोड़ देता है, ठीक है। तो इसके बाद इसकी वफात के बारे में पूछा जाता है, इसने इंपॉर्टेंट वर्क्स बना क्या थे इसके, ये इसने लाइब्रेरी बनवाई थी। तो इसकी मौत भी ये लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर चढ़ रहा था, लाइब्रेरी गया था और सीढ़ियों से ये चढ़ रहा था सीढ़ियों पे, तो या वहाँ पे इसका पाँव फिसल जाता है और इसकी मौत हो जाती है 1556 में। तो ये था टर्न्योर हुमायूं का 1530 से 40, 55 से 56 तक। 1556 में इसकी मौत हो जाती है। इसके बाद इसका बेटा आ जाता है अकबर का दौर। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अकबर का जो जो भी बातें हैं वो हम अगली वीडियो में देखेंगे, जो कि 1642 में सिंध के इलाके में उमरकोट में पैदा हुआ। इसकी वालदा का नाम अकबर की हमीदा बानो था, ठीक है। तो ये थी मुगल बादशाह हुमायूं। अगली वीडियो में हम अकबर को देखेंगे।